हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। रेल मंत्रालय ने आरपीएफ की नई भर्ती के रिगार्डिंग हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की नई भर्ती यहां पर की जाएगी। जो पहले नोटिस जारी किया गया था उससे वैकेंसी बढ़ा दी गई है और वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार से इस नोटिस में बताई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2024, आरपीएफ 02/2024, रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। Application are invited from eligible candidate for the following post in Railway Protection Force and Railway Protection Special Force. Application completed in all respect must be submitted online only. यानी कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म आयोजित किए जाएंगे वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म इस एलिजिबल कैंडिडेटों के यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार से है। आरपीएफ एसआई की अगर बात करें तो सीएन नंबर आरपीएफ 01/2024, पोस्ट का नाम सब इंस्पेक्टर। ओपनिंग डेट फॉर्म की है 15 अप्रैल 2024 और क्लोजिंग डेट है 14 मई 2024। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बात करें तो सीएन नंबर आरपीएफ 02/2024 है, कांस्टेबल पोस्ट का नाम है और 15 अप्रैल से 14 मई 2024 के बीच में फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म एक साथ ही भरे जाएंगे। वैकेंसी की डिटेल अगर बताएं तो सीएन नंबर जो पोस्ट का लेवल है वो इस प्रकार से दर्शाया गया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 01/2024, पोस्ट सब इंस्पेक्टर, लेवल 6 जो 4200 पे ग्रेड के अंदर आती है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है, ग्रेजुएशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, यानी कम से कम ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट या आरपीएफ एसआई का फॉर्म सबमिट कर सकता है। 4200 पे ग्रेड के लिए इनिशियल पे 35,400 है आरपीएफ एसआई के लिए। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 28 साल चाहिए। टोटल वैकेंसी 452 यानी 452 वैकेंसी यहाँ पर आरपीएफ एसआई की है, जो पहले से बढ़कर आई है। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ये वैकेंसी लेवल 3 के अंदर आती है। 10th पास और इक्विवेलेंट, यानी 10th पास मिनिमम चाहिए। 21,700 इसका बेसिक पे होता है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मेडिकल क्राइटेरिया रहता है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 साल है यहाँ पर। और टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 4208 वैकेंसी यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी 4660 वैकेंसी है यहाँ पर, यानी कि पहले से काफ़ी बढ़कर वैकेंसी यहाँ पर आई है। एज का रिलैक्सन है वो 3 साल दिया गया है कोविड के कारण। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो डिटेल है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा 15 अप्रैल 2024 को, उसके पैरा नंबर 13 में पूरी तरीके से वैकेंसियों का डिटेल यहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सन है, यानी कि एज की जो काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी और ऊपरी एज में जो छूट दी जाएगी उसकी डिटेल भी आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट है जो पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे और जिनकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड होगी फॉर्म की लास्ट डेट तक, उसके बारे में इस प्रकार से बताया गया है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और मिनिमम 20 साल की एज कंप्लीट करते हैं, उन कैंडिडेटों को ही यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल किया जाएगा। रनिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो एलिजिबल नहीं होंगे। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यहाँ भी जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का पूरी तरीके की जो जानकारी वो आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। रिजर्वेशन फॉर द बेंचमार्क, यानी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेटों के यहाँ पर लिए कोई मौका नहीं है, यानी कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेटों को कोई छूट यहाँ पर इस भर्ती में नहीं दी गई है। रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेटों के लिए, जो छूट दी जाएगी वो भी आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, यानी कि 15% पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन महिलाओं के लिए 15% सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है और उनकी पूरी जानकारी आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और EWS वाले कैंडिडेटों के लिए जो वैकेंसी सेपरेट आएगी, उनके खाते में SC ST OBC EWS को कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी जाएगी, उनकी जानकारी आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। मोड ऑफ
एग्जामिनेशन सीबीटी होगी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो, यानी कि जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी बेस ली जाएगी, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। उसकी फुल जानकारी यहाँ पर आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें, जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उन सारे कैंडिडेटों की फीस यहाँ पर 500 रखी जाएगी। और जो कैंडिडेट रिजर्वेशन वाले हैं, जो कैंडिडेट बिलोंगिंग फॉर SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट है, उनकी फीस यहाँ पर 250 होगी। जो कैंडिडेट सीबीटी में भाग लेगा उस कैंडिडेट की फीस ही वापस रिफंड होगी। जो कैंडिडेट सीबीटी में भाग नहीं लेगा उसके पैसे वापस रिफंड नहीं होंगे। कैंडिडेटों की पूरी वैकेंसियों की यहाँ पर जो पोस्ट की टेबल है, वैकेंसियों का फुल जो डिटेल यहाँ पर आती है वो नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी, जो 15 अप्रैल 2024 को पैरा नंबर 23 में आप सारी की सारी आपको जानकारी वैकेंसियों की डिटेल टेबल के माध्यम से बता दी जाएगी। जो कैंडिडेटों की एलिजिबिलिटी है, वो क्या क्या वैकेंसी में एलिजिबल है, किस पोस्ट पे एलिजिबल है, उनकी एज का जो क्राइटेरिया, उसकी सारी की सारी कंडीशन आपको सीएन नंबर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी जाएगी। सारे के सारे आरआरबी, जो भारत के अंदर आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आयोजित करवाते हैं, उन सारे के सारे बोर्ड की इन ऑफिशियल साइटों पर जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा, उसमें पूरा का पूरा आपका ऑनलाइन प्रोसेस 15 अप्रैल से खुल जाएगा, यानी कि जिससे आप आसानी से फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से भर सकते हैं। जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में रेलवे द्वारा जारी की गई है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।